चलिए, तो हमारे चैनल पर एकदम स्वागत है। अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो कुछ टाइम बने रहिए, इसके बाद आपको पता चलेगा कि क्या पढ़ाई होती है। अगर जो पहले से देख रहे हैं तो उनको तो पता ही होगा कि हाँ कैसे पढ़ाई होता है और ना होता है। और जो फर्स्ट टाइम आया है वो पहले सब्सक्राइब करके रखे, है ना, और लाइक भी कर दीजिए। और जो जो दोस्त भोंदू लोग हैं जिसको पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आता है उसके पास भेज दीजिए। इसमें बताया क्या जाएगा, ध्यान से देखिए। चैप्टर नंबर 3 है क्लास 8 का, और यही सरकारी बुक जो रेफर करते हैं उसके लिए है, और जो प्राइवेट बुक करते हैं वो चैप्टर दूसरा है ना। कहेगा मतलब चैप्टर अलग रहेगा, दूसरा चैप्टर रहेगा, चैप्टर के नाम दूसरा रहेगा, लेकिन चैप्टर इसी प्रकार के रहेगा। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन से है, और ये पार्ट 2 वीडियो है। पहला लेक्चर डाल दिया गया, देखे हैं, बहुत बढ़िया। ना देखे हैं तब वो कोई बात नहीं है, ई देखने के बाद जाके देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिना रटे पूरा के पूरा आपको दिमाग में जाएगा, रटे की जरूरत नहीं, परिभाषा खुद बनाइएगा। ध्यान से देखिए किस तरह से आपको काम करना है और किस तरह से काम नहीं करना है। इसमें क्या है, फसल उत्पादन की क्रियाकलाप। फसल उत्पादन की क्या चीज है, क्रियाकलाप। सबसे पहले तो पार्ट 1 में हम लोग क्या चीज देखे थे, लेक्चर 1 में देखे थे कि फसल होता क्या है, फसल के प्रकार देखे थे, कब बोयल जाएगा और कब रोपल जाएगा। तो सीधा सीधी समझिएगा कि फसल जो होता खेत में उगाए जाए वाला उपयोगी पदार्थ जेकरा यूज कर सकते हैं। फसल में उगाए जाने वाला क्या चीज उपयोगी होना चाहिए। उपयोगी रहेगा तभी उसको फसल कहेंगे, उपयोगी ना रहेगा तब फसल नहीं कहेंगे। चलिए, तो इसी को ध्यान में देखते हुए अब हम लोग देखेंगे क्रियाकलाप की। फसल लगाने के लिए कैसन कैसन प्रक्रिया से होकर गुजरे पड़ता है। बात समझ में आ रहा, कैसन कैसन प्रोसेस है, कौन कौन प्रोसेस है जेकरा से होकर आपको गुजरना है। ध्यान से देखिएगा क्रियाकलाप। सबसे पहले तो आप लोग जान रहे हैं कि जाइएगा तब पहले खेत के जोताई करिएगा। अरे खेतों की काजी कीजिएगा तबे ना कुछ गुनाएगा जी। तो सबसे पहले काजी कीजिएगा, जुताई कीजिएगा, यही कीजिएगा। और जुताई के मतलब समझ में आ रहा है, खेत के मिट्टी को, खेत की मिट्टी को उलटना पलटना, उलटना पलटना। खेत की मिट्टी को उलटेंगे पलटेंगे, यहाँ तक में कोई दिक्कत? और बात समझ में आ रहा? जुताई के मतलब क्या चीज, खेत की मिट्टी को उलटना पलटना। बात समझ में आ रहा? तो खेत की मिट्टी को उलटे पलटेंगे बोले तो सबसे पहले क्या चीज करेंगे, जुताई करेंगे। कोई दिक्कत? दूसरा सुनिएगा, जुताई करने के बाद आपको करना क्या चाहिए, जुताई कर लीजिए, करे के बाद क्या चीज कीजिएगा कि बीज के चयन कीजिएगा। बोले तो बिहन के चुनिएगा कि कौन बिहन इसमें छीटे। बात समझ में आ रहा? अगर ओकरा में खखरी है, खराब बिहन है, तो उस सब काजी कहिएगा, छाट के अलग निकाल लीजिएगा। पहले कहने का मतलब का है, हाँ, तो खेत की जुताई हम लोग देख रहे थे, जो खेत की मिट्टी को काजी करेंगे, उलटेंगे पलटेंगे, है ना। तो उलटना पलटना होगा। अब एक बाद का चीज कीजिएगा, जो बीचा छीटना है आपको उसको चुनिएगा, चयन कीजिएगा कि कैसन बीज को आपको काजी करना है, यदि छीटना है खेत में। क्या कि जैसन मन तैसन ना छीटिएगा, जो उत्तम किस्म के रहेगा, बढ़िया बीचा रहेगा, ओकरा में जो अलकर बथुआ रहेगा वो सबके काची कीजिएगा, निकाल दीजिएगा। जो खराब रहेगा उसको छाट के हटा दीजिएगा। चलिए, तो हम लोग काची देखेंगे दूसरा नंबर में कि बीजों का चयन, बीजों का चयन चुनेंगे कि कैसन बीचा उसमें बिहन छीटना। एक बात ध्यान से देखिएगा, बिहन छीट लीजिएगा तो काची करे के जरूरत पड़ेगा, पटावे के जरूरत पड़ेगा। बिहन छीटिएगा तो पटाइएगा तो ना जमेगा जी, तो पटावे के जरूरत पड़ेगा। पटावे, खेत को पटाना ही सिंचाई कहल जाता है। काची कहल जाता है? सिंचाई। तो बोलिए, यानी कि खेतों को पटाना, खेतों को पटाना कह के मतलब पानी देना। काची देना? पानी देना। खेत में जब पानी देवल जाएगा तो उसी को काची कहेंगे, सिंचाई कहेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा? एकदम आराम से सीखिए, कोई भी रट्टे की जरूरत नहीं पड़ेगा।
अब पटा दिए खेत के। अब पटावे के बाद क्या होगा कि उसमें बिहन तो साथ में जमबे करेगा, बिचा तो जमबे करेगा, साथ में कुछ कुछ घासो जमे लगता है, साथ में कुछ कुछ घासो जमे लगता है। तो काची करेगा, घास को निकाल के बाहर बिगेगा। तो घास को निकाल के बाहर बिगेगा, उसको निकौनी कहल जाता है। काची कहल जाता है? निकौनी। या एक वाव एकर नाम है निराई। काची नाम है? निराई। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखिए, आपको कुछ भी दिमाग में रखे की जरूरत नहीं, सब लिख के दे दिया जाएगा। निकौनी काची कहेगा? खेतों से। काची से? खरपतवार। खेतों से खरपतवार माने समझ रहे हैं ना? बोले तो जितना भी घास पात जितना भी रहे, हाँ, सबको बाहर निकलना। खरपतवार को बाहर निकलना, बाहर निकलना, यही काची कहलाता है? निकौनी कहलाता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अरे यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए, अब निकौनी कर लीजिएगा तो काची होगा? ध्यान से देखिए, फसल बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा तो उसको काची कीजिएगा? काटिएगा। अरे काट छाट के लाइएगा ना जी। 5वां नंबर में काची कीजिएगा? फसल के कटाई। फसल के कटाई। ये तो समझ ही रहे होंगे कि कैसे काटल जाता है। कुछो से काट लीजिए, हंसुआ जैसे से काटे के मन रहा है, बात समझ पा रहा है? तो उसको से काट के काची कीजिएगा? ला लीजिएगा घर पर। इसके बाद ध्यान से समझिए, 6वां नंबर घर पर लाइएगा। घर पर लावे के बाद क्या कीजिएगा? उसका ओसाई कीजिएगा। ओसाई समझ में आ रहा है? ओसाई जी, सबसे पहले उसको गहाई कीजिएगा, ओसाई कीजिएगा और सफाई कीजिएगा। ये होता क्या चाहिए? ध्यान से समझिए। लाइएगा तो एक जगह पहले इकट्ठा कीजिएगा, और एक जगह इकट्ठा ना कीजिएगा। ओकर बाद काची कीजिएगा? इसको जैसे कूट काट के फूट फाट के काची करना, ओसाई देना है। ओसाई के बाद जो तनी मनी आव बच जाएगा ओकरो भी साफ कर देना है। और सफाई हो जाए के बाद कुछ काची कीजिएगा? कुछ खा लाइने उन्हें रखिएगा, फिर काची कर दीजिएगा? भंडारण का। भंडारण कहे का मतलब कुछ कोठी में चाहे कुछ ऐसा चीज में रख दीजिएगा कि जेकरा में खराब ना हो। बात समझ में आ रहा? जेकरा से खराब ना होवे, सेलिंग कर सकते हैं, बाद में ओकरा यूज कर सकते हैं। बात समझ में आया? तो वो भंडारण माने कहीं बढ़िया जगह पर, बढ़िया सेफ जगह पर रख देना, सेफ जगह में रख देना। यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो यही क्रियाकलाप था कि इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं कि फसल लगाया जाता है। ऐसा ऐसा प्रोसेस है। पहला तो मिट्टी के उलटे पलटेंगे, जोताई कीजिएगा। दूसरा का कीजिएगा? बीजों का चयन कीजिएगा, चुनिएगा कि कौन उत्तम किस्म के है, उसको छीटिएगा। छीटे के बाद सिंचाई कीजिएगा। चलिए, अच्छा, चयन के बाद सुनिए, छिटाई कीजिएगा। तो छिटाई के बुआई कहल जाता है। कैसे कहल जाता है? तो लिख सकते हैं ये भी कि बीजों का बुआई। यहाँ तक में कोई दिक्कत? बुआई होकर बाद सिंचाई कीजिएगा, और सिंचाई करने के बाद क्या कीजिएगा? निकौनी या निराई कीजिएगा। बोले तो जितना भी खर पतवारों में रहेगा, घास पात रहेगा, उसको काची कीजिएगा? चुन चुन के बाहर कीजिएगा। उसके बाद फसल की कटाई। जब फसल रहेगा उसको काट छाट के घर पे लाना है, और जहाँ सुविधा है वहाँ ले आना है। उसके बाद गहाई ओसाई और काची कीजिएगा? सफाई कीजिएगा। सफाई करे के बाद काची कीजिएगा? भंडारण कीजिएगा। भंडारण कीजिएगा कि बाद में ओकरा यूज कर सके। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए, तो अब हम लोग इसके बाद बात करते हैं कि एक बाद वाला बात क्या होता है। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत ना होगा? अरे यहाँ तक में कोई दिक्कत है? चलिए, अब इस सबन के बढ़िया चीज होने के लिए, ज्यादा होने के लिए क्या किया जाता है? अब हम लोग देखेंगे कि इस सबन के ज्यादा लगाने के लिए, फसल चिकाची होने के लिए, ज्यादा होने के लिए क्या किया जाता है कि खाद के यूज किया जाता है, गनौरा के यूज किया जाता है, कंपोस्ट के यूज किया जाता है। तो 3 वैरायटी के लगभग आप खाद जो जनरली यूज किया जाता है। पहला ये है कि सीधा सीधी कहीं इकट्ठा करके बिक दीजिए। जो जानवरों के अपशिष्ट है, जो घर के अपशिष्ट है, कचरा कचरा है, बिक दीजिए। यही माने जे गल सके, समझ रहे हैं? अमकीला चमकीला
ना उसमें जे गल सके उसको फिर खेत में ले जाके डाल दीजिए, जेकरा जन जथी गनौरा कहते हैं, गनौरा जी देहाती भाषा में। चलिए दूसरा बात का चीज है कि जे जानवरों के अपशिष्ट रहता है, बोले तो जो गोबर रहता है उसको एक गड्ढा में रख के उसको बंद कर दीजिए और कीड़ा मकोड़ा द्वारा ओकरा काट काट के काची किया जाता है, उसको खाद बना देगा, फिर उसको ले जाके छीट दीजिए। बात समझ में आ रहा। और तीसरा का चीज है कि जो मार्केटे में से तोरा बोरा में पैक करके आएगा, ऐसे खोलिए, ऐसे निकालिए और ऐसे छीट दीजिए। बात समझ में आ रहा। बस तो यही तीनों प्रकार के हम लोग बात करेंगे कि क्या होता है, उसके बाद अंतर जानेंगे कि क्या होता है। चलिए तो हम लोग देखते हैं खाद की। खाद होता है कच्चे, खाद क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। खाद क्या होता है, किसे कहते हैं? खाद जैसे कि बाजार में से जो आता है सब लोग कहता है कि खाद मंगवा लो, चाहे वो खाद है, लेकिन वो खाद नहीं रहता। उसका बोरा पर देखिएगा तो उर्वरक लिखल रहेगा। कच्चे लिखल रहेगा, वो उर्वरक रहता है। खाद कैसे बनता, ध्यान से देखिए एकदम। हम अभी बताएं कि जितना भी जानवर के अपशिष्ट रहेगा, जानवर के कच्चे रहेगा, अपशिष्ट रहेगा, घर के अपशिष्ट रहेगा, सबको कहीं एक जगह इकट्ठा करके छोड़ दीजिएगा, एक जगह बिगले जाइएगा तो वही अपशिष्ट होकर कार्बनिक पदार्थ बनेगा। बात समझ में आ रहा? वैसी को कहेंगे खाद। बात समझ में आ रहा? चलिए तो खाद किसको कहेंगे? जानवरों। कुछ भी रटे की जरूरत नहीं, जैसे हम लिख रहे हैं उससे आपको लिखे के कहीं एग्जाम में जरूरत नहीं है। आप खाली इतना जानिए कि खाद इन्ने गांव देहात वाला होता है और उर्वरक जो फैक्ट्री में बन के आता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत ना। तो जानवरों के अपशिष्ट, जानवरों के अपशिष्ट एवं जैव 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 अपशिष्ट। जैव अपशिष्ट का मतलब समझ में आ रहा है? ध्यान से समझिएगा। जैव अपशिष्ट करने का मतलब है कि वो चीज जब फेंकेंगे है ना तो कच्ची हो सके, गल सके, अपघटित हो सके, सड़ सके। बात समझ में आ रहा है? जैसे सब्जी उब्जी के छिलका हो गया तो गल जाएगा, सड़ जाएगा, तो वो सबन भी बिगड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे प्लास्टिक है तो सड़े गलेगा नहीं, तो एक में नहीं बिगेंगे। बात समझ में आ रहा है? वो जैव अपशिष्ट न कहलाता है, वो अजैव अपशिष्ट कहला जाता है। तो जैव अपशिष्ट जानवरों के अपशिष्ट एवं जैव अपशिष्ट के अपघटन से अपघटन से बनने वाले, कच्चे होने वाले कार्बनिक पदार्थ को खाद कहते हैं। बोलिए, बारी बात है जी। अरे रटे वाला चीज है, ऐसी बोल दीजिएगा, सीधा सीधी बोलिएगा। जानवरों एवं घर में यूज होने वाला ऐसा पदार्थ जो गल सके, वह एक अपघटित तो होकर कार्बनिक पदार्थ बनता है जिसे खाद कहते हैं। बात खत्म। कुछ हो बोल दीजिए, समझ में आ गया? रियली होता कच्ची है। अब हम लोग देखेंगे खाद के बाद, ध्यान से देखिएगा, कंपोस्ट। कच्ची देखिएगा, कंपोस्ट। कंपोस्ट खाद कैसे तैयार किया जाता है, बहुत बढ़िया से देखिएगा, कुछ भी रट्टे की जरूरत नहीं है। एक सबसे पहले तो गड्ढा खोद लीजिए। ये कच्ची है, गड्ढा। गड्ढा सबसे पहले गड्ढा को खोद लिए, और गड्ढा खोदने के बाद इनमें क्या करेंगे, जानवर के अपशिष्ट डाल लेंगे। जानवर के अपशिष्ट। अब एकरा में ये सब न डालेंगे, है ना, ये जैव अपशिष्ट न डालेंगे। बोले तो सब्जी के छिलका, उसमें सब्जी गल सके, वो सब चीज अब नहीं डालेंगे, खाली जानवर के अपशिष्ट डालेंगे। और डाले के बाद काची करेंगे कि मिट्टी से इसको ढक देंगे। मिट्टी से काची करेंगे, मिट्टी से ढक देंगे, मिट्टी से ढका हुआ। मिट्टी से ढक गया, कोनो तकलीफ ना, और मिट्टी से ढक गया तो मिट्टी से इसको कच्ची किए, ढक दिए। और ढकने के बाद कुछ दिन के बाद, कुछ महीना के बाद
इसको निकालिएगा तो क्या होगा कि सब के सब एकरा में के सूक्ष्म जीव साढ़े गलेगा तो सूक्ष्म जीव पैदा लेगा, बोले तो कीड़ा पैदा लेगा, और वो सब काची करेगा, खाएगा। यही बात समझ में आ रहा। और खाएगा तब पचाएगा भी। जैसे आप लोग खाते हैं तो लोटा लेके चल लेते हैं, अरे जैसे भोर होता है लोटा लेके सो जाते हैं, है ना। फिर खाते हैं, फिर निकल लेते हैं। तो उसी तरह से सूक्ष्म जीव है, ये खाएगा तो ये भी काची करेगा, पचाएगा भाई। तो सूक्ष्म जीव क्या करेगा, सूक्ष्म जीव अपघटित करेगा, अपघटित करेगा। बात समझ में आ रहा है। अपघटित मतलब यही खाएगा और खाची करेगा, पचाएगा। चलिए, और फिर वही जो है वही आपका कंपोस्ट बन गया। वही काची बन गया, कंपोस्ट खाद बन गया, कंपोस्ट बन गया। इसको खेतों में डालिए, काची में डालिए, बहुत ज्यादा फसल में अति फायदा करेगा। देखिए थोड़ा सा समझाते हैं आखिर कि खाद कंपोस्ट वो जो उर्वरक रहता है जो कंपनी से बन के आता है रिजली में, एक्चुअल में आखिर फायदा किस तरह से देता है। खाद को क्या देखे, अति उर्वरक को क्या देखे होंगे, जो कंपनी में से आता है, कम से कम एक फसल लगावे ला 2-3 बार खाद छीटल जाता है। बात समझ में आ रहा। हाँ। एक फसल लगावे ला 2-3 बार खाद का किया जाता है, छीटा जाता है, जो कंपनी से बन के आता है। लेकिन अगर ई वाला कंपोस्ट या ई वाला खाद को एक बार छीटिएगा, 2-3 बार फसल एकदम बढ़िया होगा एक ही बार छीटे से। आखिर कारण क्या है जी, कारण ये है कि ई वाला खाद को डालिएगा तो डायरेक्ट मिट्टी को फायदा करता है। मिट्टी में ह्यूमस के मात्रा होता है, कैसी की मात्रा होता है, ह्यूमस की मात्रा होता है। जब ई मिट्टी के फायदा करता है, क्या करता है कि ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाता है, ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाता है। और ह्यूमस की मात्रा के बढ़ाएगा तो जब तक ले वो मिट्टी में जो चीज उगाएगा तब तक ले वो फायदा करेगा। लेकिन जो कंपनी में के जो उर्वरक रहता है वो क्या करता है कि डायरेक्ट आपको फसल के फायदा करता है। माटी से ओकरा कोई लेना देना नहीं है, वाटर से कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्ट ओकरा फसल के जड़ी तक जाना है। बात समझ में आ रहा, बात समझ में आ रहा। तब उसी के वजह से उर्वरक यूज करते हैं। सस्ता कम मेहनत में मिल जाता है, तनिसा छीटे में ज्यादा हो जाता है ना, लेकिन ज्यादा मात्रा में ले जा पड़ता है, कष्ट हो जाता है थोड़ा सा। बात समझ में आ रहा। लेकिन सबसे बेटर यही है, बात समझ में आ रहा। और वो डायरेक्ट फसल के फायदा करता है, तो फसल के फायदा कर दिया, मिट्टी को तो फायदा ना किया, और फिर उसको जरूरत है तो फिर छिटिए तो ना फायदा करेगा जे। आई तो मिट्टी में पहुंचा दिया, ह्यूमस के मात्रा मिट्टी को फायदा कर दिया, अब मिट्टी में जोन जोन चीज लगल है ओकरा फायदा दे जाएगा। बात समझ में आ रहा। ओकरा हो गया तो फिर दोसर लगाइएगा, फिर ओकरा फायदा देगा। बात समझ में आ रहा। तो यही एक्चुअल चीज होता है। अब कंपोस्ट समझ में आया कि जे जानवर के अपशिष्ट रहेगा उसको गड्ढा में डालेंगे, और गड्ढा को ढक देंगे, और कुछ महीना के बाद क्या करेंगे, और कुछ महीना के बाद क्या होगा, सूक्ष्म जीव उत्पन्न लेगा, और सूक्ष्म जीव अपघटित करेगा, और अपघटित करके कार्बनिक पदार्थ बनाएगा। एकरा में भी काची बनाएगा, कार्बनिक पदार्थ। आई है कार्बनिक पदार्थ को काची हम लोग कहते हैं, कंपोस्ट कहते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत। चलिए, तो अगर आपको से कोई परिभाषा लिखे लगाएगा, कैसे कहेगा, परिभाषा, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ से परिभाषा लिखते हैं। यहाँ तो आपको समझाने के लिए बताया गया था कि अच्छी होता कैसे है कंपोस्ट, है ना। अब जैसे जैसे बताया उसे उसे कैसे करना है, लिख देना है। अरे जैसे जैसे बताया उसे उसे कैसे करना है, लिख देना है, बात खत्म। तकाची की है, सबसे पहले वो गड्ढा बनाया। हाँ, तो क्या करेंगे कि एक गड्ढा में जानवरों के अपशिष्ट, क्या कर अपशिष्ट, जानवरों के अपशिष्ट को डालकर, जानवरों के अपशिष्ट को मिट्टी से ढक दिया जाता है, मिट्टी से ढक दिया जाता है, ढक दिया जाता है, ढक दिया जाता है। कुछ महीनों के बाद सूक्ष्म जीव द्वारा, कौन द्वारा, सूक्ष्म जीव द्वारा अपघटित कर कार्बनिक पदार्थ में बदलता है। कच्चे में बदलता है, कार्बनिक पदार्थ।
कार्बनिक पदार्थ बनता है, इसे कंपोस्ट कहते हैं। इसे क्या चीज कहते हैं? बोलिए, भारी बात है जी। अरे जे था उसी को लिख देना था, आपको ध्यान को चीज देना है, ई वाला ध्यान देना है, ना कि परिभाषा रटना है। बात समझ में आ रहा है? आपको ही ध्यान देना है, परिभाषा आप खुद से लिखिएगा। समझ में आ रहा है? जैसे जैसे सिस्टम हुआ उसे उसे लिख दिए। एकरा में कोई किंतु परंतु है जे? कुछ हो नहीं किंतु परंतु है। तो हर एक चीज में ऐसा ऐसा चीज मिलेगा कि आपको समझाया जाएगा अलग, और आपको रिवीजन भी कीजिएगा तो ये देखिएगा कि कैसे काम हो रहा है। बात समझ में आया? चलिए, तो इस तरह तरीका से कहीं नहीं बताया जाएगा, बेटर रहेगा। इस तरह से डिजाइन से पढ़िएगा, इसी तरह से याद रखिएगा। नोट कीजिए तो जल्दी इसको।